आल्हा उदल का इतिहास। आल्हा उदल कौन थे? हेलो दोस्तों, आज मैं आल्हा उदल के हिस्ट्री बताने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको आल्हा उदल के हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आल्हा उदल ने अकबर के समय में जंगलों, नदियों और पहाड़ों में अपनी सेना के साथ अभियान चलाए और मुगल सेना को बहुत बार हराया। उन्होंने अपने साहस और शूरता दिखाई और अपनी वीरता के कारण उन्हें वीर आल्हा के नाम से जाना जाता था। आल्हा उदल भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध वीर थे जो 16वीं सदी के उत्तरी भारत में रहते थे। वे मेवाड़ के राजा उदय सिंह के सेनापति थे और उन्होंने अकबर के समय में अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उदल का जन्म मेवाड़ के किसी छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भांसा था और वे एक सामान्य किसान थे। आल्हा उदल को बचपन से ही लड़ने और युद्ध करने का शौक था। उन्होंने एक उम्र में सेना में शामिल हो गए और अपनी सैनिक योग्यता और साहस के कारण बहुत जल्दी ही उदय सिंह के सेनापति बन गए। आल्हा उदल एक वीर थे जो 12वीं शताब्दी में भारत में राज्य करने वाले तुगलक वंश के खिलजी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में जूनपुर के निकट भड़ोही गांव में रहते थे। आल्हा उदल का असली नाम अलाउद्दीन था। आल्हा उदल की वीरता का परिणाम यह था कि उसने लोगों में भय और सम्मान का एक समान मिश्रण उत्पन्न किया। उसने अपने दूसरे साथियों के साथ एक समूह बनाया था जिसने गंगा और यमुना के नदी तटों में रहने वाले लोगों को लूटा था। फिरोज शाह तुगलक ने उसे अपना समर्थक बनाया और उसे अपनी सेना के लिए भर्ती किया। फिरोज शाह तुगलक के साथ उसने कई युद्ध लड़े। उसने उसकी सेना के लिए बहुत से सफल अभ्यास किए और उसके साथ एक समझौता कर लिया था जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने उसे बहुत सीमा संबंधी छूट दी थी। आल्हा उदल ने फिरोज शाह तुगलक के समय में जौनपुर में भी शासन किया था। उसने जौनपुर का शासन एक नए शहर बसाकर लिया था। इस नए शहर का नाम उसने इलाहाबाद रखा था जो अब उत्तर प्रदेश में है। आल्हा उदल के बाद उसके बेटे उदय सिंह ने उसकी जगह ली और उसका शासन जारी रखा। उदय सिंह ने भी अपने पिता की तरह राज्य के विकास के लिए काम किया था। आल्हा उदल को एक वीर और एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उसने अपने साहस, दृढ़ता और वीरता के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। उसके लड़ाई के किस्से आज भी लोगों के बीच फैले हुए हैं और उसकी याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।